जी राम जी रखा है ना, महात्मा गांधी का नाम तो रखा नहीं है। यानी महात्मा गांधी को आप समाप्त करना चाहते हैं। यहाँ खुद सरकार में ही डिफरेंस आ रहा है। ये लोग कहाँ चले गए? राज्य निर्वाचन आयोग है, जिला पंचायत में 16 करोड़ लोगों को वोटर घोषित कर रहा है, और यह केंद्रीय निर्वाचन आयोग 12 करोड़ लोगों को कर रहा है। जनसंख्या बढ़ी है तो वोटर भी बढ़े होंगे। 25 से ऊपर बीएलओ या तो आत्महत्या कर लिए या उसके दबाव में मर गए। पूरी प्रणाली, पूरी व्यवस्था केवल लोकतंत्र को समाप्त करने में लगी हुई है। आपका शुभ नाम क्या है सर? मैं डॉक्टर अमित कुमार राय, शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रदेश चेयरमैन। कांग्रेस पार्टी में। जी, कांग्रेस पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रदेश चेयरमैन। आज पार्टी की पीसी हुई है सर, बड़े बड़े दिग्गज आए हुए हैं, किस विषय पे हुई है? हम लोग 100 दिन की कार्य योजना को लेकर के ये बैठक कर रहे हैं। इसमें आपका एसआईआर है, मनरेगा जिसको समाप्त करने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है, उसके लिए लड़ाई लड़नी है, और राहुल जी का जो निर्देश है कि उसको गांव-गांव तक, जन-जन तक उस बात को पहुंचाना है, उसके लिए ये बैठक हो रही है। इसके साथ-साथ जो पंचायत चुनाव है, उस पे चर्चा होनी है। एमएलसी के चुनाव जो 11 सीटों पर होने वाले हैं, उसको लेकर के, ये सब चीज़ों को लेकर के चर्चा बैठक हो रही है, और पूरे साल की कार्य योजना बनाई जाएगी। एमएलसी अकेले लड़ेंगे या गठबंधन से लड़ेंगे? नहीं, एमएलसी पे हमने अभी 6 सीटों पे अपने जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको घोषित कर दिया गया है, और आगे अन्य सीटों पर भी हम घोषित कर देंगे। सारी सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पंचायत चुनाव में गठबंधन के साथ रहेंगे या अकेले ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? पंचायत चुनाव में भी गठबंधन, चूँकि स्वयं समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वह चुनाव सिंबल पे नहीं लड़ेंगे, तो समाजवादी पार्टी अपना नहीं लड़ रही है, तो कांग्रेस अपना चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस बिना गठबंधन के चुनाव पंचायत का लड़ेगी। एसआईआर में राय साहब 2.89 करोड़ नाम उत्तर प्रदेश से काट दिए गए हैं और यह बहुत बड़ा मसला बनता चला जा रहा है। इसके पीछे का कारण आप कैसे देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? अब आप खुद सोचिए कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है, जिला पंचायत में 16 करोड़ लोगों को वोटर घोषित कर रहा है, और यह केंद्रीय निर्वाचन आयोग 12 करोड़ लोगों को कर रहा है। तो यहाँ खुद सरकार में ही डिफरेंस आ रहा है। ये लोग कहाँ चले गए? लगभग 3 करोड़ लोगों को आप नाम काट दे रहे हैं, वो लोग कहाँ चले गए? जबकि जनसंख्या बढ़ी है तो वोटर भी बढ़े होंगे। तो ये पूरी तरह से, एक तरह से लोगों को परेशान करने के लिए यह केवल लाया गया था, जिसके कारण आप देखिए करीब 25 से ऊपर बीएलओ या तो आत्महत्या कर लिए या उसके दबाव में मर गए। तो पूरी प्रणाली, पूरी व्यवस्था केवल लोकतंत्र को समाप्त करने में लगी हुई है। मनरेगा को जब से नाम बदला गया है नए बिल के तहत, इस पे काफ़ी बवाल मचा हुआ है, क्यों? सबसे पहले तो महात्मा गांधी का ये नाम ये लोग मिटाना चाहते हैं। उन्होंने फिर शॉर्टकट में जी राम जी, वीवी जी राम जी भी तो रखा है। तो जी राम जी रखा है ना, महात्मा गांधी का नाम तो रखा नहीं है। यानी महात्मा गांधी को आप समाप्त करना चाहते हैं। और यह चूँकि इन लोगों ने गोडसे को मानने वाले लोग हैं, तो जो लोग महात्मा गांधी की हत्या की, वो कुछ दिन तक दिखावा में इस योजना को चला रहे थे। यह योजना आम मजदूरों के लिए थी। मजदूरों की दशा और दिशा को इसने बदला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को तो इसे समाप्त करना ही था। उसी प्रयास में यह सरकार बनने के बाद से ही लगे हुए थे, और अब उसको नाम बदल करके उसकी आत्मा को ही मार देना चाहती है। लेकिन उन्होंने 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार का सिस्टम कर दिया, कई सारी सुविधाएं दी हैं उनके अनुसार, और इसके बाद भी कांग्रेस को आपत्ति है केवल नाम को लेकर। केवल नाम को लेकर के आपत्ति नहीं, ये आप उसमें पहले 90-10 का रेशियो रहता था। केंद्र सरकार 90% पैसा मनरेगा का देती थी, 10% केवल राज्य सरकार का रहता था। आज राज्य सरकारों की सारा, जब जीएसटी के तहत पैसा केंद्र में चला जा रहा है, राज्य सरकारों की आर्थिक हालत उसी तरह खराब है, तो फिर ये 60-60-40 का जो रेशियो ले आए हैं, तो न राज्य सरकार के पैसा होगा, न राज्य सरकार वह योजना चलाएगी, तो 40% कहाँ से राज्य सरकार देगी? जो लेबर कोड है, श्रम कानून, उसका भी विरोध हो रहा है, जबकि श्रम कानून में उन्होंने काफ़ी सहूलियत दी है। 48 घंटे काम करने के साथ साथ महिलाएं भी नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी, कई सारी सुविधाएं उन्होंने दी है इस नए लेबर कोड में, और कह रहे हैं कि यह श्रमिकों के फेवर में है और विपक्ष भड़का रही है श्रमिकों को। इनका पूरा लेबर
लेबर लॉ बदलना हो, चाहे मनरेगा बदलना हो, हर योजना मजदूरों के खिलाफ है। मजदूरों को फ़ायदा देने की जगह पे यह पुनः मजदूर जो लेबर कानूनों के आने से और ट्रेड यूनियनों के कारण दबाव में थे और कांग्रेस के द्वारा जो लेबर कानून लागू किए गए थे उससे मजदूरों को सहूलतें मिलती थीं, लेकिन यह फिर से उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए उन सब चीज़ों को समाप्त करके उद्योगपतियों की तरफ इसको ले जाना चाहते हैं, उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। और हमारे नेता का राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश है, हम लोग इसीलिए मनरेगा की लड़ाई जन जन तक पहुंचाएंगे, उसकी बातें पूरी जनता को बताएंगे। कांग्रेस ब्राह्मण वोटरों पे बहुत ज़्यादा डोरे डालना शुरू कर चुकी है, लुभा रही है, पुराना कोर वोट बैंक पाने के लिए बेकरार है। कांग्रेस लुभा क्या रही है? कांग्रेस ने इस प्रदेश के 4 मुख्यमंत्री ब्राह्मण हुए, सारों कांग्रेस से थे। भारतीय जनता पार्टी तो अपने समय में किसी को बनाई ही नहीं। इसके बाद हम लुभा नहीं रहे हैं। हमारा स्पष्ट कहना है कि ब्राह्मण विधायक यदि बैठक कर रहे हैं, आप अन्य जातियों के विधायक बैठक किए तब तो उनके प्रदेश अध्यक्ष ने किसी को नोटिस नहीं दिया, लेकिन ब्राह्मण अगर बैठक कर लिया तो आप उसको नोटिस पकड़ा रहे हैं। यह तो उनके विधायकों को सोचना चाहिए कि आपका ज़मीर यदि जिंदा है तो आप इस्तीफा दे के आइए। हमारे प्रदेश नेतृत्व ने कहा है कि इस्तीफा दे के आइए, हम आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे। 2027 में कांग्रेस कितनी सीटें ला रही है? हम 403 पे तैयारी कर रहे हैं, मजबूती से अपना संगठन बना रहे हैं, कार्यक्रम चला रहे हैं। अब यह आगे भविष्य तय करेगा। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।